YouTube के डेली वीडियो लेक्चर चैनल में आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम जितने भी डेली इम्पॉर्टेंट करंट इश्यूज होते हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझाने की कोशिश करते हैं। हम रोज़ 10 से 12-15 मिनट के बीच का एक वीडियो जो कि अभी हिंदी में अवेलेबल है, आगे चल करके हम इसको इंग्लिश में भी अवेलेबल होगा ये सभी को। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आकर के आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, आप देखिए अलग अलग टॉपिक को लेकर के, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, इकोनॉमिक हुआ, और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी अलग से हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन भी यहाँ कर पाएंगे। चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको, जब आप YouTube पर जाएंगे तो YouTube के होम पेज में जहाँ सर्च का ये जो बटन आता है सर्च, वहाँ पर आप जब डेली वीडियो लेक्चर आप डालेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ डेली वीडियो लेक्चर डाला, और आप जब सर्च करेंगे तो इसमें आपको हमारा चैनल का लिंक मिल जाएगा। ये देखिए ये चैनल का हमारा लिंक आ गया। इस चैनल पे आपको आने के बाद में आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि चाहें तो आप चैनल के अंदर आकर, ये चैनल के अंदर आने के बाद में जब आप होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसे आप दबाएंगे तो आपसे आपका चालू ईमेल आईडी पूछा जाएगा। आपका चालू ईमेल आईडी इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि जितने भी हमारे जो नए वीडियो आएंगे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। तो आपके पास में आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी एडिशनल तैयारी इस चैनल पर कर सकते हैं। थैंक यू। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति किस तरह से चुना जाता है, यूएस प्रेसिडेंट के चुनाव किस तरह से होता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पर आपको ये मालूम हो कि जो अमेरिका है वो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, और हमारा खुद का जो देश है वो एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हमें बाकी देश जो कि डेमोक्रेसी को मानते हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए। तो इसलिए आज के लेक्चर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम अपनी बात की शुरुआत करें इससे पहले मैं आपको कुछ बातें अमेरिका के बारे में, वहाँ के पार्टी सिस्टम के बारे में बताऊं। देखिए वहाँ भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं, जिस तरह से हमारे देश में भी बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ और नेशनल पार्टी हैं। पर दो मेन पार्टी वहाँ जो हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बाकी जो छोटी पार्टी हैं उनके कैंडिडेट इस तरह से आगे आकर के राष्ट्रपति नहीं बने हैं, तो हम उनको इतना डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे वहाँ एक टी पार्टी है, ग्रीन पार्टी है, इनके कैंडिडेट अभी तक लेकिन इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए हैं अमेरिकन इलेक्शन के अंदर, तो हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो मेन पार्टी हैं उसमें है रिपब्लिकन पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी, और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट और मेन पार्टी है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी। जो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के मेन कैंडिडेट रहे हैं ओबामा जी और हिलरी क्लिंटन, दोनों के बारे में आपको मालूम होगा। और रिपब्लिकन की यदि हम बात करें तो अभी वहाँ के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो देखिए शुरुआत हम इस तरह से करते हैं कि वहाँ के जो चुनाव जो होते हैं वो 6 स्टेप के अंदर पूरे कंप्लीट हो पाते हैं। जो स्टेप फर्स्ट है उसमें आता है प्राइमरी एंड कॉकस, स्टेप सेकंड डेलीगेट। इन सभी के मीनिंग में आपको एक के बाद एक बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। तीसरा फिर वो फाइनल कैंडिडेट को चूज़ करते हैं, डेलीगेट मिलकर के फाइनल कैंडिडेट को चूज़ करते हैं। चौथी स्टेप में फिर जो फाइनल कैंडिडेट जब चूज़ हो जाते हैं
दोनों पार्टी से, तो उनका पॉलिटिकल कैंपेन स्टार्ट हो जाता है। पॉलिटिकल कैंपेन स्टार्ट होने के बाद में जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर के वो चुनाव होता है, और फाइनल फिर जो इलेक्टोरल कॉलेज जो जीत करके आते हैं वो फिर डिसाइड करते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको शुरुआत करता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे जिस तरह से हमारे देश के अंदर सांसद होती है संसद, उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट में यूएस कांग्रेस कहते हैं, वहाँ की संसद है एक तरह से। ये हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, इसी तरह से अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को आप मान लीजिए हमारे यहाँ के लोकसभा की तरह होता है, और सीनेट को आप मान लीजिए कि हमारे यहाँ का जो राज्यसभा है, जो उच्च सदन है, अपर हाउस है हमारे यहाँ का। इसी तरह से अमेरिका का उच्च सदन या अपर हाउस है सीनेट। तो ये कॉमन बात आपको थोड़ा सा मालूम होनी चाहिए। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि जो पहली स्टेप आती है उसमें कहते हैं प्राइमरी एंड कॉकस। देखिए, प्राइमरी एंड कॉकस एक ऐसी सिस्टम है जो कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, देखिए अब जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट हों वहाँ पे एक पार्टी से कौन राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार होगा ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो उस काम को करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आता है वो पार्टी के अंदर हर पार्टी अपने पार्टीज के वर्करों को या कार्यकर्ताओं के एक चुनाव होता है, और यदि वो चुनाव वोटिंग के थ्रू हो तो हम उसको बोलते हैं वो प्राइमरी इलेक्शन हुआ। और यदि वो लोग इस तरह से वोटिंग ना करके एक जगह कन्वेंशन करते हैं या इकट्ठे हो करके एक राय बना लेते हैं कि कौन कौन वो व्यक्ति हों जो इम्पोर्टेंट पार्टी के जो इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए पार्टीज की तरफ से खड़े हो सकते हैं, तो इस तरह की राय बनाते हैं उस झुंड को आप कह सकते हैं कि वो कॉकस है। तो ये दो तरीके से एक पार्टी के अंदर चुना जाता है कि वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट कैंडिडेट होंगे। तो ये प्राइमरी एंड कॉकस दो तरह से डेलीगेट को चुनते हैं। डेलीगेट वो जो कि एक पार्टी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे आप कह सकते हैं कि वो ऐसे कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा चुनाव में खड़े होने योग्य हैं, तो उनको ये डेलीगेट चुनाए जाते हैं। ये डेलीगेट भी, लेकिन इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आगे चल करके फिर ये डेलीगेट में से भी एक कैंडिडेट का चुनाव होता है, तो वो भी आपको आगे पता चलेगा। देखिए, जैसे कि रिपब्लिकन पार्टी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जब डेलीगेट चुन करके आए हैं तो इतने ये कैंडिडेट हुए रिपब्लिकन पार्टी के, ठीक। वहीं आप डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो आप देखेंगे कि हिलरी क्लिंटन जो थी वो बहुत आगे थी सैंडर्स से। तो यहाँ तो बहुत आसानी से चुन लिया गया कि हिलरी क्लिंटन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के लिए बहुत सारे कैंडिडेट थे। तो ये डेलीगेट्स, यानी कि यहाँ पे तो दो डेलीगेट्स थे, आगे चल करके हिलरी क्लिंटन कैंडिडेट फाइनल कैंडिडेट बनती हैं। वहीं आप यदि रिपब्लिकन की बात करें तो फिर ये 5 जो हैं इन्होंने भी आगे चल करके जो डेलीगेट थे उनमें से एक व्यक्ति को ये चुनते हैं। तो फिर ये होता है कि आगे चल करके डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो फाइनल कैंडिडेट हो जाते हैं। वहीं रिपब्लिकन पार्टीज की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप फाइनल कैंडिडेट होते हैं। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हिलरी क्लिंटन फाइनल कैंडिडेट हो जाती हैं, जो अलग अलग कैंडिडेट जो रेस में रहते हैं, ठीक। ये देखिए कि जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट थे, ये सारे कैंडिडेट जो थे डेमोक्रेटिक थे, जो डेलीगेट्स थे। आगे चल कर के हिलरी क्लिंटन फाइनल कैंडिडेट यहाँ से बनती हैं। वहीं आप रिपब्लिकन पार्टी की बात करें तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो फाइनल कैंडिडेट बनते हैं। जब फाइनल कैंडिडेट डिसाइड हो जाता है, देखिए ये डेमोक्रेटिक की तरफ से हिलरी क्लिंटन और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप फाइनल कैंडिडेट अब डिसाइड जब हुए, तो अब पॉलिटिकल कैंपेन चुनाव की शुरुआत हो जाती है। ये बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं। तो अब पॉलिटिकल कैंपेन होता है
जैसे कि अब आप बात करिए कि दोनों मेन पार्टीज की तरफ से 538 स्टेट इलेक्टोरल वोट, यानी कि हर इलेक्टोरल कॉलेज 50 स्टेट हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक। इन 50 स्टेट के अंदर 538 इलेक्टोरल खड़े होते हैं। ये इलेक्टोरल आप मान लीजिए कि हमारी तरह हमारे यहाँ के सांसद जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसी तरह से यहाँ पे इलेक्टोरियल 50 स्टेट के अंदर खड़े होते हैं। अब ये इलेक्टोरल की संख्या जो होती है वो बिल्कुल पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होती है, जिस तरह से हमारे यहाँ भी पॉपुलेशन के रेशो में कैंडिडेट खड़े होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ स्टेट जो हैं बहुत छोटे छोटे स्टेट हैं, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे कैंडिडेट्स की जो संख्या है इलेक्टोरल की वो बहुत ज़्यादा है। वहीं आप देखेंगे कि कुछ स्टेट जो है बहुत बड़े हैं पर वहाँ पे कैंडिडेट्स की संख्या बहुत कम है। जैसे कि अलास्का आप देखिए कि कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ से केवल 3 कैंडिडेट होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये वहाँ के इस रेशो में वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं। अब देखिए, 2 इम्पॉर्टेंट पार्टीज़ के यदि 538 कैंडिडेट अलग अलग स्टेट्स के इलेक्टोरल से खड़े होते हैं, अब जो सबसे ज़्यादा जिसके इलेक्टोरल कॉलेज जीत करके आएंगे, यानी कि आधे से एक ज़्यादा, तो आप देखिए कि जिसके ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेज जीत करके आएंगे, फिर ये इलेक्टोरल कॉलेज मिल करके आगे अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। जो वोट होता है जनरल इलेक्शन में वो इलेक्टोरल कॉलेज को चुना जाता है और इलेक्टोरल कॉलेज आगे चल करके फिर एक वोट वो देते हैं और वो फिर अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये एक जाहिर सी बात है कि जब जिस पार्टी के इलेक्टोरल कॉलेज ज़्यादा जीत करके आते हैं तो उसी पार्टी का कैंडिडेट जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो आगे चल करके चुनाव जीतता है। तो ये हमने बात करी। इसी तरह से फिर फाइनल अभी आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 2016 का अब राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि उनके इलेक्टोरल कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा जीत करके आए हैं। तो अब ये पूरी प्रक्रिया वहाँ की चुनाव की कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा आपको मालूम हो कि जो अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति है उसको बहुत ज़्यादा उसकी पावर होती है। जिस तरह से हमारे यदि आप देश में बात करें तो ज़्यादा जो पावरफुल होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति के बारे में मालूम होना हमारे लिए ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं तो हमने जितना ये बात करी वो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको लगता है कि कुछ इसमें और डिस्कशन किया जाना ज़रूरी था तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कोई डाउट आपके हों तो आप पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप ज़रूर से लाइक कीजिएगा और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई दे रहा है नीचे, इसे आप दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में भी हम इस तरह के जो एजुकेशनल वीडियो लेकर के आते रहेंगे और आपको ये एक तरह से हेल्प करेगा एडिशनल आपकी यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये आपको वैसे भी एक्टिव रखेगा, अवेयर करेगा जितने भी करंट इश्यूज चल रहे हैं उनको लेकर के। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। यदि आपको आपके दिमाग में यदि कोई टॉपिक है जिनको आपको लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए तो आप ज़रूर से मुझे बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइए।